बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आहिस्ता आहिस्ता राज खुल रहे हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, गड़बड़ हो रही है, शायद ये गड़बड़ बढ़ भी जाए और ज़िमनी इलेक्शंस तक पता नहीं क्या हो। क्या एस्टैब्लिशमेंट नून लीग पीपल्स पार्टी से हाथ उठा लेगी इन्हीं ज़िमनी इलेक्शंस में? आगे अभी कहा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शंस की भी बारी आ सकती है, लेकिन पहला इशारा, पहला नतीजा तो ज़िमनी इलेक्शन हो गए, क्योंकि अब तो शहबाज शरीफ की छुट्टी की बात होने लग गई है और टेलीविजन चैनल्स पर होने लग गई है। ये नहीं कि साफी बात कर रहे हैं, अब वो लोग जो बैक वक्त इस निज़ाम को भी सहारा दे रहे हैं, इनके भी करीब हैं, इनकी मीटिंग्स में भी होते हैं और दूसरी तरफ की चीज़ों को भी समझते हैं। तो क्या हो रहा है टेलीविजन पर, क्या इंकशाफ कर दिया गया है, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। पहले ये देखिए, कोट लखपत जेल से बड़ी खबर सामने आई। शाह महमूद कुरैशी ने ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के बायकॉट के फैसले पर नजर सानी की दरखास्त की है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सियासी इंतकाम, जबर, फस्तायत, जुल्म, नाइंसाफियों के बावजूद मैदान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर से बात हो रही है, सियासतदान ये बात कर रहे हैं, तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। सबको पता है इमरान खान की कितनी मकबूलियत है। यानी इससे पहले एक वक्त ये भी था कि ज़िमनी इलेक्शंस करवाए गए और उस वक्त परवेज़ खटक साथ ही थे, अब तो हुकूमत में जाकर बैठ गए हैं। तो कहा जाता है परवेज़ खटक ने ये मशवरा दिया कि जितने ये इलेक्शंस करवा रहे हैं, यानी जो इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं, जब ये सारा रजीम चेंज हुआ था और उसके बाद की बात है इस्तीफ़े दे दिए गए थे, तो फिर इन्होंने ये किया कि अच्छा, जहां पर लीड का मार्जिन बहुत कम था ना, यानी तहरीक इंसाफ 2000 या चंद हज़ार से जीती हुई थी, उनमें इलेक्शंस करवा देते हैं, बाकियों में नहीं। इस तरह हमारी पोजीशन मजबूत हो जाएगी और फिर ये पहला पड़ाव होगा, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। उस वक्त प्लान था, फिर तो देखा ना आपने, इलेक्शंस भी डिले किए, बड़ा कुछ किया। तो तब गालिबन 6 हल्कों से इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा था, तो वो सारी इलेक्शन हल्के इमरान खान जीत गए। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ हल्कों से इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा, फैसलाबाद भी था उसमें शायद, और वो सीट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फ़रूख हबीब की थी शायद, वहाँ से खाली हुई थी उनके इस्तीफे से। इस तरह बहुत सी थी, कराची और दीगर जगहों से भी था। तो बहरहाल वो इमरान खान ने वो सीटें जीत लीं। तो ज़िमनी इलेक्शन उस वक्त तो खैर बिल्कुल और थे, अब तो हाल ही कुछ और है, लेकिन मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। एक एक्टिविटी का कम अज़ कम मौका मिलेगा। सबको पता है कि फॉर्म 47 नून लीग के लिए निकाल देने हैं, वो पहले से ही सारे तय होंगे और इनके लिए पकड़ धकड़ सारा कुछ होगा, मगर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक जवाब मिलेगा, कुछ ना कुछ होगा। मगर मजरबाज सब तो कहते हैं लोग लापता हो जाएंगे, अगवा कर लिए जाएंगे, कहीं कैंप ही नहीं लगेगा, कोई कैंपेन नहीं करने दी जाएगी, ये भी मसाइल हैं। तो अब देखते हैं इमरान खान क्या फैसला करते हैं। ये सुनिए जी, इस वक्त ये तहलका खेज खबर बनी हुई है, तहलका खेज इंकशाफ बना हुआ है। मोहसिन नकवी को इलेक्शन लड़ाकर वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारी हो रही है। वोट करने वाले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो खुद वज़ीर-ए-आज़म है, वो भी वोट करने वालों में शामिल होंगे और आसिफ जरदारी भी होंगे। हाफिज अब्दुल्ला JUI के सीनियर रहनुमा ये इंकशाफ कर रहे हैं और JUI ने 26वीं आईनी तरमीम में भी साथ दिया, मौजूदा निज़ाम का, मौजूदा सेटअप का। जहां जहां ज़रूरत होती है वो बयान भी दाग देते हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, हत्ता कि वो समझते हैं कि कबायली इलाके जो हैं वो दोबारा फेडरल एरिया में आ जाएं या उनको एक अलग एंटिटी दे दी जाए। JUI समझती है यहाँ उनका फ़ायदा हो सकता है। तो बैक वक्त वो सीटें भी जो हथियाई गई हैं, तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं, उनमें भी, उस माल में भी, लूटे माल में भी JUI भी शामिल हो रही है। वो जमात कह रही है कि जी मोहसिन नकवी को लाया जा रहा है। शरीफ साहब को काफी माहिर समझा जाता है कि वो ये सेम पेज पे रहने पे, अपने साथ लोगों को मिलाकर चलाने में बड़े कामयाब शख्स हैं पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की है। डू यू थिंक सो शहबाज शरीफ साहब ये मुआवजा कर दिखाएंगे? यानी शहबाज शरीफ साहब ये काम कर सकेंगे कि पाकिस्तान में किसी ने 5 साल मुद्दत पूरी नहीं, किसी वज़ीर-ए-आज़म ने? तो ये जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म लाए गए हैं अवामी सतह पर तो है नहीं, तो ये तो और कमज़ोर हैं। तो इनके साथ क्या होगा? तो हाफिज अब्दुल्ला का ज़रा जवाब सुनिएगा, एक एक जुमला सुनने वाला है। देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ सेम पेज में बिल्कुल आपकी बात सही है। 10 कदम आगे नहीं बल्कि 50 कदम आगे निकल चुका है। माजी को सामने रखते हुए हम कैसे यकीन से कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ 5 साल पूरी कर सकेंगे? अगर ये कह रहे हैं सेम पेज में तो बहुत आगे हैं, लेकिन माजी हमारा ये है कि कोई 5 साल पूरी नहीं कर सका। 5 साल पूरी कर सकेंगे। अभी तो ये बातें भी हो रही है कि मोहसिन नकवी को इलेक्शन लड़वाया जाएगा लाहौर से, कोई कह रहा है कि उनको इलेक्शन लड़वाया जाएगा जंग से, और फिर आएगा इंशाल्लाह शौकत अजीज की तरह वो भी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर-ए-आज़म बन सकते। कोई कह रहा है कि लाहौर से इलेक्शन लड़वाया जाएगा, कोई कह रहा है जंग से लड़वाया जाएगा मोहसिन नकवी इलेक्शन और फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाएंगे। तो इस पर सैयद कमर जैदी जो एंकर हैं BN पर, उन्होंने सवाल किया कि अच्छा
आप ये समझते हैं? इधर मेरे भाई बनते नहीं, इधर बनाए जाते हैं। अगर शहबाज शरीफ को फैसला किया जाता है कि उसको तब्दील करना है और मुबैना तौर पर जो हम सुन रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाता है तो कुछ कंप्रोमाइज़ तो होगी ना। दोनों बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी और PMLN, कंप्रोमाइज़ के बाद फिर ये तब्दीली आ सकेगी। अगर कंप्रोमाइज़ नहीं होगी तो अभी से आवाज़ें निकलना शुरू हो गई कि 2000 या 3000 लोगों की पहले मुरतब हो रही है जिन्होंने हज़ारों 2000 3000 अरब करप्शन किया, जो फैसला करने वाले। अच्छा, अब वो देखिए बता भी रहे हैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब कि जी कैसे होगा। वो कह रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब जो कहा जा रहा है हज़ारों लोगों की 2-3 हज़ार लोगों की फहरिस्त तैयार हो रही है जिन्होंने 2-3 हज़ार अरब रुपए की करप्शन की है, फिर उस तरफ बढ़ा जाएगा। तो अगर उस तरफ बढ़ने से रोकना है तो फिर पीपल्स पार्टी नून लीग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और उसी में ही शायद मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा, वरना वो केसेस खुलने लग जाएंगे। और अगर कोई चूचा करेगा वो ख्वाजा आसिफ की तरह, किसी ने कहा ना ज़बरदस्त के ख्वाजा आसिफ अगर कुछ बोलेंगे कि जी वो फटने वाले हैं, फलाना है, कुछ होगा, कहे जी उससे पहले उनका हल्का खोल दिया जाएगा, ये लो ये फॉर्म 47 हमने दिया हुआ है तुम्हें। अगर वो फैसला करते हैं कि मौजूदा पीएम को चेंज करना है, शहबाज शरीफ को, मोहसिन नकवी को लाना है या किसी और को, तो सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब वोट करेंगे, फिर शहबाज शरीफ साहब वोट करेंगे, फिर बिलावल साहब वोट करेंगे। अगर 27वीं आईनी तरमीम के जरिए 18वीं तरमीम को रोल, आपने सुना कि जब वो फैसला करते हैं, जो ताकतवर फैसला करने वाले हैं पाकिस्तान में, वो जब फैसला कर लेंगे तो पहला वोट तो नवाज शरीफ साहब डालने वाले होंगे, जिनको रोक दिया था 26वीं तरमीम जब तक नहीं हो जाती बाहर नहीं जाना, खबरदार। तो वो उसके बाद उनको जाने दिया गया था। जो रोक देते हैं कि जज बीमार भी है, बेहोश भी हो रहा है, जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तुम नहीं यहां से हिल सकते। वो बेहोश भी हो रहा है, वहीं पर उसको इलाज दिया जा रहा है। तो इसी तरह से पहले अब वोट डालेंगे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल, जरदारी, ये सब वोट डालेंगे, लाइन में लग के डालेंगे। तो सियासी जमातों को ये काबिल कबूल होगा। इस पर भी मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब यस करेंगे। देखिए उसूली तौर पर तो ये होना चाहिए कि कबूल नहीं होना चाहिए, मुज़ाहमत करना चाहिए सियासी पार्टियों को अगर 18वीं तरमीम को रोल ब्रेक किया जाता है। लेकिन अगर मुल्क में उसूल की सियासत नहीं है, मुल्क में लो और दो की सियासत है, तो अगर एक पार्टी को कहा गया कि आपकी बेटी को वज़ीर आज़म बनाएंगे, दूसरे को कहा गया कि आपके बेटे को वज़ीर आज़म बनाएंगे, फिर क्या है? कह रहे हैं वैसे तो उसूलों की सियासत होनी चाहिए, 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक जमात को कह दिया गया कि आपकी बेटी को वज़ीर आज़म बना देंगे, दूसरी जमात को कहा गया आपके बेटे को वज़ीर आज़म बना देंगे, तो फिर क्या होगा? तो 18वीं तरमीम भी गई, ये 26वीं तरमीम करवाने वाले हाफिज़ अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं। तो देखिए आप, जब करवानी हो तरमीम सब तैयार हो जाते हैं। अच्छा, ये बयान दिया है जी इबाद फ़ारूक ने, बहुत जज्बाती नजर आया। उन्होंने कहा जी IG पंजाब, अगर मेरे भाई मियाँ शहजाद फ़ारूक को की मौत हुई या इसको कुछ भी हुआ, मैं तुम्हें और तुम्हारे SHO असद अब्बास को दुनिया में किसी जगह छुपने नहीं दूंगा। अच्छा, इससे पहले बाबर अवान साहब, खैर वो तो वकील हैं, बहुत मशहूर वकील हैं, उनकी बेटी के घर छापा पड़ा, उन्होंने भी इसी तरह का कहा था कि मैं कानूनी तौर पर देखें अब क्या करता हूँ। तो फिर पाकिस्तान बार कौंसिल तक को कंडेम करना पड़ा कि क्या हुआ है। अब ये शख्स काफ़ी अरसा जेल काट चुका, उस जेल के अरसे के दौरान इनका छोटा सा बच्चा वो भी इंतकाल कर गया, चंद साल का बेटा था। तो अब इनके भाई को पकड़ लिया गया है और कई दिन से उनका आता पता नहीं है। उनकी कोई तस्वीर वीडियो तो आई थी गिरफ्तारी की, पुलिस वैन में उनको डाला गया था, लेकिन उसके बाद नहीं पता। अच्छा, वो भाई वो है कि जिसने इनके बच्चों को संभाला, सारी फैमिली को संभाला इनकी गैर मौजूदगी में। अब वक्त ये आ गया है कि इनको संभालना पड़ रहा है और ये बड़े परेशान हैं। मेरे भाई को आज 5 दिन हो गए हैं, उसको इस रियासत ने, पाकिस्तान की रियासत ने उसको अगवा किया। उसकी वीडियोस है सारी आपके सामने, असद अब्बास SHO, आपने वो वीडियो देखी है जो अभी मिली, आप देख लेंगे किस तरह मेरे भाई को चलते हुए को डंडा मारा और फिर उसकी टक्कर पहले उससे लगी है, ट्रक से लगी है, ट्रक से टक्कर लग के वो नीचे गिरे और वहां पे जानवरों से ज्यादा मेरे भाई पे जुल्म हुआ। SHO असद अब्बास और IG पंजाब खोल के सुन लें कान, वक्त बदलने वाला है। मैं आपको दुनिया के कोई कोने में भी जहां भी छुप जाओ कि नहीं छुपने दूंगा। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो तुम दोनों जिम्मेदार हो, SP सिटी लोअर मॉल, SHO शाहदार को असद अब्बास और IG पंजाब। आज की डेट में मैं आपको जिम्मेदार ठहराता हूं। मेरे भाई की मौत हुई, मेरे भाई को कुछ भी हुआ, हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। कह रही कुछ भी हुआ मेरे भाई को तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। ये खबर भी आई है जी, NA 129 ज़िमनी इंतखाब में हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मशरूत तौर पर मंजूर हो गए हैं। तो फिलहाल इस इलेक्शन में तो मैदान खाली तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रही। अभी तक बयान यही है कि जहां पर जाली तरीके से नाहल किया गया तहरीक इंसाफ के लोगों को, वहाँ इमरान खान के इलेक्शन नहीं होंगे। यहाँ तो मियाँ अजहर साहब का इंतकाल हो गया था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो उनके बेटे अब हमाद अजहर हैं। यहाँ नाहली नहीं थी, यहाँ उनके इंतकाल की वजह से सीट खाली हुई। बाकी जी साफ़ी असद तूर
इनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अमेरिका जाते हुए ऑफलोड कर दिया गया। ये वही असद तूर हैं जिनके घर पूरी लीडरशिप पीडीएम की गई थी, सारे फजलुर रहमान साहब भी थे, नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, दीगर भी थे। और जाकर जनाब इनसे इज़हार यकजहती किया गया कि जी आप पर बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज़्यादती हुई है, हमला हुआ है, फलां हुआ है। आज आप देख लीजिए, जब इन पर इक़्तिदार आया है, वही लोग जो जाकर इनके साथ तस्वीरें बनवाया करते थे असद तूर के साथ, आज उन्हीं के इक़्तिदार में उसी को अब अमेरिका जाने से रोक दिया गया है। तो ये है जनाब, इक़्तिदार में चेहरे कैसे बदल जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।